नमस्कार। ग्रामीण मीडिया में आप सभी का स्वागत है। बड़े ही हर्ष का विषय है। आज से लगभग 3 वर्ष पूर्व अगस्त 17-18 को ग्रामीण मीडिया की अवधारणा रखी गई थी। अवधारणा एक सोच रखी गई थी जिसको मूर्त रूप दिया गया था 27 अगस्त को। आज 26 अगस्त का दिन है। कल ग्रामीण मीडिया के 3 वर्ष पूरे हो जाएंगे। आज ग्रामीण मीडिया एक नए सेटअप के साथ आपके सामने मौजूद है। आपके सामने खड़े हैं ग्रामीण मीडिया प्रमुख श्री राजेंद्र जी भार्गव। मैं आपको बता दूं, ग्रामीण मीडिया मुख्य रूप से निष्पक्ष है, हर मुद्दे उठाता है जो समाज के लिए जरूरी है। और अब हम लोग कहीं ना कहीं एक नए दिशा में आज ही से बढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें आप लोगों को काफी ज्ञान वृद्धि हम लोग करना चाहेंगे। सर, आपका स्वागत है ग्रामीण मीडिया के स्टूडियो में। ग्रामीण मीडिया का नया सेटअप तैयार किया गया है। सबसे पहले बताएं, आपको ग्रामीण मीडिया 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? देखिए, हम लोगों को, सभी पाठकों को ये जो प्यार, ये स्नेह और जो सामाजिक न्याय मिला, हम लोगों की थीम थी पत्रकारिता के क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र पूरा उपेक्षित रहता था, जिसके कारण जो परेशानियां जारी थी ब्लॉक स्तर तक के तो पत्रकार साथी हमारे पहुंचते थे, पर जो छोटे छोटे गांव थे, जो दूर गांव थे, वहां प्रशासनिक नजरें भी नहीं पहुंच पाती थी और व्याप्त लोग पर भ्रष्टाचार भी था और परेशानियां थी। हम लोगों ने इस छोटी सी पहल के कारण आज हमने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। उसका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सभी पाठकों को। अच्छा, मैं पाठकों को यह भी बता दूं, जब ग्रामीण मीडिया शुरू किया गया था तो सबसे पहले दिन हम लोगों की वेबसाइट पे 225 व्यू आए थे, जो मुझे आज भी याद है, मेरी पहली खबर जब मैंने डाली थी। और आप लोगों का प्रेम स्नेह रहा कि उसके 1 वर्ष बाद जो यूट्यूब चैनल शुरू किया गया था, आज उससे 22,000 लगभग पाठक जुड़ने जा रहे हैं। वहीं फेसबुक की यदि बात की जाए तो 11 पेजों के माध्यम से हमसे कम 1.5 से पौने 2 लाख लोग जुड़े हुए हैं। और व्हाट्सएप को यहीं जोड़ लिया जाए तो सर, मैं आपको जानकारी में बता दूं तो हम लोगों से कहीं ना कहीं पूरा 2 से 2.25 लाख का पाठक कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। अब सर, मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि क्या है, ग्रामीण मीडिया 3 वर्ष पूरे कर चुका है और अभी भी निरंतर सुधार के हम लोग अग्रसर आगे बढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता ऐसा कि हमें नया एक सेटअप बैठाना चाहिए, एक नई समीक्षा की कुछ कार्यक्रम शुरू करने चाहिए जिससे हमारे पाठकों को लाभ मिले? आपका क्या कहना है इस विषय में? देश आजाद हुआ, कानून बने, कानूनों का क्रियान्वयन होता है, पर अगर हम जब उसको वास्तव में देखते हैं तो आज भी लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। कारण है उसका एकमात्र लोगों को जानकारियों का अभाव। एकाधिकार सलीका हो गया है। अगर हम किसी भी क्षेत्र में देखें, राजनीति के क्षेत्र में देखें तो परिवारवाद, अगर हम दूसरे भी क्षेत्र में जाएं तो पत्रकारिता में भी कहीं ना कहीं एकाधिकार दिखता है। तो हमारा यह सोच है ग्रामीण मीडिया का कि हम जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है इसके माध्यम से गांव के अंतिम व्यक्ति को भी जागरूक करें, और यह जागरूकता का कार्यक्रम को हमको बहुत बड़ी सफलता मिली है। अच्छा सर, अब जो नया हम लोग शुरू करेंगे तो इसमें आपका क्या सिलेबस रहेगा? किस तरीके के मुद्दों को हम कहीं ना कहीं लोगों के बीच में रखेंगे? अब हम इसमें आगे जो हमारा प्लानिंग है वो है विकास के लिए पत्रकारिता। अंतिम व्यक्ति को हम ये चाह रहे हैं कि उसको पत्रकारिता के बेसिक सिद्धांतों के बारे में जानकारी हो। ग्रामीण जो जागरूक लड़के हैं, गर्ल्स हैं, वो लोग भी इससे जुड़े और इसके सिद्धांत को समझें। सूचना का अधिकार भ्रष्टाचार मिटाने का एक रामबाण है। इसके बारे में लोगों को आवेदन लिखना, अपील करना और अंतिम अपील तक के जाना, ये इसके हम थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों इसके माध्यम से दिखाएंगे। जो कृषि क्षेत्र है वही एक, आज अगर हम देखें कोरोना महामारी में अगर कोई सेक्टर ने हिला नहीं है तो उसका नाम है कृषि। कृषि में जो एक व्यवहारिक दिक्कत है कि इसमें अगर हम इसकी लागत कैसे घटाएं और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन कैसे बढ़ाएं, इसके लिए हम विधिवत पूरे प्रोग्राम चलाएंगे और कृषि विशेषज्ञों से और अधिकारियों से, वैज्ञानिकों से आपकी सीधे सीधे बात कराएंगे। फिर हमारा एक और है ये कि शासन की जन कल्याणकारी योजनाएं आम आदमी तक कैसे पहुंचे। शासन कई अनेकों योजनाएं बनाता है, पर उसमें व्यवहारिक दिक्कत क्या आती है कि जब उसका क्रियान्वयन होने की बात आती है तो पात्र और अपात्र में दिक्कतें आती हैं। तो इसमें व्यवहारिक जो दिक्कतें होगी वो मध्य प्रदेश शासन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुंचाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। इसके बाद में कृषि के जो रोजगार हैं, इसमें सहायक रोजगारों को जोड़ेंगे। जो प्रधानमंत्री जी का एक है आत्मनिर्भर भारत, तो इसको बनाने के लिए भी हम काम करेंगे।
का तहसील कार्यालय हो गया, पुलिस विभाग हो गया, कृषि की प्रशासनिक काम हो गए, इसके बारे में भी अलग अलग विषय विशेषज्ञों से बात करके आपको इसको सरल भाषा में समझाया जाएगा। इसके बाद में पर्यावरण, जल संरक्षण और घरेलू महिला हिंसा, ये जो नए नए कानून बन रहे हैं, इन कानूनों में हम अधिवक्ताओं से भी बात करेंगे, विषय विशेषज्ञों से बात करेंगे और आपकी बात कराएंगे। ये हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है। अच्छा सर, मुख्य रूप से दिक्कतें आती हैं कि लोगों को कानून से बड़ा डर लगता है, धाराएं नहीं समझ आती, तो कहीं ना कहीं पुलिस के चक्कर में फंस जाते हैं, वकीलों के चक्कर में उलझ जाते हैं। तो क्या हम एक एक धाराओं की भी जानकारी इन्हें दे सकते हैं क्या? इनको बिल्कुल, जैसे हम लोगों ने पत्रकारिता का जो फील्ड पकड़ा है और हम लोग विगत 25 सालों से मैं स्वतंत्र पत्रकार के रूप में काम कर रहा हूं, तो हम इस विषय पे बहुत ज्यादा काम करने वाले हैं, क्योंकि आजादी का जो सही अर्थ है वही यह है कि लोगों को भय नहीं लगे, डर नहीं लगे और निःशुल्क न्याय मिले। अच्छा सर, मैं अंतिम बात रखूंगा, उसके बाद कहीं ना कहीं हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन रखेंगे। क्या हम इनके माध्यम से, इन प्रोग्राम्स के माध्यम से अधिकारियों से जुड़ेंगे, क्या वकीलों से जुड़ सकते हैं, ताकि लोग ये भी जान पाएं कि वाकई उन लोगों को क्या इस विषय में जानना है, क्या अधिकारी कहना है इस विषय में? हम लोग इसके लिए, क्योंकि देखिए विषय विशेषज्ञों से बात करना बहुत अनिवार्य रहेगा। हर आदमी अपने आप में पूर्ण नहीं है। जैसे एक डॉक्टर को डॉक्टरी तो आती है, पर उसको इंजीनियरिंग का ज्ञान नहीं रहता है, उसको वकालत का नहीं रहता। तो जिस भी सब्जेक्ट के विषय विशेषज्ञ होंगे, हम उन्हीं के माध्यम से और बिल्कुल ऑथेंटिक बात की जाएगी। अच्छा, अब आ रहे हैं चुनाव, कहीं ना कहीं लॉकडाउन खुलेगा, हमारी भी इच्छा है, भगवान से प्रार्थना है कि कोरोना जल्दी खत्म हो और वापस एक जो सामान्य जिंदगी थी उसमें हम लोग आए। तो उसके बाद चुनाव आएंगे, एक नगर पालिका का चुनाव रहेगा, पंचों के चुनाव रहेंगे। तो आपका एक मुख्य रूप से पुराना चलता था, जाग मतदाता अब तेरी बारी आई। तो उसके विषय में संक्षिप्त में आपसे जानकारी चाहूंगा कि क्या हम लोग ऐसे कार्यक्रम बनाएंगे जिससे हम लोग जनता को किस तरीके से मत देना चाहिए, किस तरीके से अपने लोगों को चुनना चाहिए, जो प्रतिनिधि है उनको, उसके बारे में क्या हम जानकारी दे सकते हैं? बिल्कुल देंगे, क्योंकि अगर हमको भारत को मजबूत करना है, गांव को मजबूत करना है, तो हमारे जनप्रतिनिधि जितने अच्छे जाएंगे, ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, तो प्रजातंत्र में जितने अच्छे जनप्रतिनिधि वहां पहुंचेंगे, तो इसके लिए हम विगत कई वर्षों से जाग मतदाता अब तेरी बारी आई, किसकी कीमत पे किसका विकास, हम लोग तो यहां तक के जो पुराने जनप्रतिनिधि हैं उनकी कार्यों की समीक्षा करते हैं, सूचना के अधिकार में दस्तावेज निकालते हैं, और जो आम मतदाता है उस तक के, जन जन तक के, और आज जो हमारे पास में ये चैनल है, हम लोगों के घर तक के जो इंडोर हैं जिनसे हम बात नहीं कर सकते, बहुत अच्छा माध्यम है। और सूचना के अधिकार में जानकारी निकालकर मतदाताओं को जागरूक करने का एक बड़ा अभियान भी हम इसमें चलाएंगे। अच्छा सर, आज श्री गणेश, मेरे हिसाब से श्री गणेश कर देना चाहिए इस कार्यक्रम का। और कार्यक्रम में मैं आपको एक क्रमबद्ध फ्लो करेंगे, हम लोग एक एक पॉइंट सनवार उठाते जाएंगे, कैसे क्या हुआ भारत में, संविधान की जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1835 की। सर, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि एक पुराने समय में आप जब क्लास लेते थे तो एक लॉर्ड मैकाले के जो शब्द थे वे बताते थे, साथ ही ये बताते थे कि 1835 में किस तरीके से, मतलब भारत एक सोने की चिड़िया था, तो उसको किस तरीके से तोड़ा गया, मैं उसके शब्द आपसे जानना चाहूंगा। बात 1835 की है। यह वह समय था जब अंग्रेज संपूर्ण भारत को अपना गुलाम बनाने का जी तोड़ प्रयास कर रहे थे। तब लॉर्ड मैकाले, जो इतिहासकार के साथ साथ कुटिल राजनीतिज्ञ भी था, उसने ब्रिटेन की पार्लियामेंट में एक ऐतिहासिक भाषण दिया, जिसको कार्यव्रत के रूप में आज हम सार्वजनिक कर रहे हैं। यह एक ऐसा भाषण था जिसने सदियों से हरे भरे भारतीय शिक्षा के वृक्ष पर भीतर कुटाराघात किया। मैकाले के शब्द सुने, मैंने भारत के कोने कोने की यात्रा की और मुझे एक भी ऐसा व्यक्ति दिखाई नहीं दिया जो भिखारी और चोर हो। मैंने इस देश में ऐसी संपन्नता देखी, ऐसे ऊंचे नैतिक लोग देखे, ऐसे योग्य व्यक्ति देखे कि मुझे नहीं लगता कि जब तक इस देश की रीढ़ की हड्डी को ना तोड़ दें तब तक हम इस देश को जीत पाएंगे। और इस देश की रीढ़ की हड्डी उसने माना था हमारा आध्यात्म और इसकी संस्कृति। आध्यात्म और संस्कृति को अगर वह बदल दे तो हमारा देश गुलाम हो जाएगा। यह उसका एक सर्वे था। हमने इस देश की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था
और इसकी संस्कृति को बदल देना चाहिए। यदि हर भारतीय यह सोचने लगे कि उनकी वस्तु विदेशी और अंग्रेजों की वस्तु से अधिक श्रेष्ठ और महान है, तो उनका आत्मगौरव मर जाएगा और उनके मूल संस्कार नष्ट हो जाएंगे और तब वे ऐसे बन जाएंगे जैसा हम उन्हें बनाना चाहते हैं, सच्चा गुलाम राष्ट्र। और मैकाले 100% सफल भी रहा। हमारी रोजगार मूलक शिक्षा का उसने अंत किया और ऐसी शिक्षा को डेवलप किया कि जिससे हम लोग आज भी परेशान हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं सर ये जो था, मतलब मैकाले का संक्षिप्त में मैं आपको जानकारी दे दूं कि उसने हमारी संस्कृति, जो पुरानी संस्कृति थी, गुरुकुल थे, हमारी शिक्षा पद्धति थी, उसका ये कहना था कि भारत में एक भी जगह उसने भिखारियों को नहीं देखा, ना चोरों को देखा। परंतु अंग्रेज आए तो भारत को ये बता दिया कि अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी वस्तुएं भारत की वस्तुओं से बहुत अच्छी है। तो हम लोग भी ये मानने लग गए और इस तरीके से हमारी जो रीढ़ की हड्डी थी, हमारी संस्कृति, वो टूट गई और हम उनके गुलाम हो गए। तो अब सर मैं जानना चाहूंगा कि संविधान आज भी अंग्रेजों के कुछ कानूनों, कुछ नियमों को पालन करता है क्या? हम उनकी भी बात करेंगे इसमें, और कानूनों को किस तरीके से आप रखेंगे, किस तरीके से, क्या धाराओं के माध्यम से समझाएंगे परेशानियां, किस तरीके से ये कार्यक्रम होगा, कितने देर का होगा, किस तरीके से वीडियोज आएंगी, किस तरीके से पाठक आपसे जुड़ पाएंगे, इसकी संक्षिप्त जानकारी दें। जो संवैधानिक बात है उस पर हमको बहुत ज्यादा, आज भी इस देश में लगभग 350 कानून अंग्रेजी सत्ता के चल रहे हैं और उनका जो बेसिक सिद्धांत था कानून बनाने का, अविश्वास, लूट और रोक, ये 3 सिद्धांत थे क्योंकि हम गुलाम थे। अब क्योंकि देश आजाद हो गया, हमारा संविधान बन गया, पर वर्तमान स्थिति में भी लगभग 350 कानून, जो मोटर व्हीकल एक्ट है, रजिस्ट्रेशन एक्ट है, ऐसे ढेर सारे, पुलिस, जो आपकी पुलिस जो देखते हैं आप, ये 1861 की है। और जो हम अपने जनप्रतिनिधियों को चुनाव में जीत कर भी जाते हैं, चाहे वो सांसद के रूप में, विधायक के रूप में, सरपंच के रूप में, इन कानूनों को बदलने की बात करना चाहिए। पर व्यवहार में आज भी, और ये जो कानून है इनसे को क्यों नहीं बदला जाता, इसके रहस्य हम आपको उजागर करेंगे ग्रामीण मीडिया पर। और भारत के संविधान को जो जड़ है, इसको हमको चेतना देना पड़ेगा। अच्छा सर, लोग आपसे किस माध्यम से जुड़ेंगे? माध्यम अपना यही है, हम लोगों को ये जो हमारा YouTube चैनल है इसमें कमेंट्स दे सकते हैं और आप फोन पर भी बात कर सकते हैं ऑफिस टाइम में। जी, अच्छा, एक कार्यक्रम के मैं अवधारणा बता देता हूं कि वीडियोस आएंगे, कोई समय निर्धारित नहीं है कि इस समय डाला जाएगा, पर हम कंटिन्यू इसको बनाए रखेंगे, कंटिन्यूटी इसकी, विभिन्न विषयों पे बात करेंगे। जो विषय होगा आज की वीडियो का वो हम आपको बताएंगे, अगली वीडियो का विषय आज बताएंगे। उस पर आप जो भी प्रश्न होगा ऑफिस टाइम में हमको मैसेज करें व्हाट्सएप पर, आपके स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं, इस पे व्हाट्सएप कर कर आप उस जो विषय है उस पर बात करें। फिर अगले विषय के प्रश्न अगली बार भेजें, हम उनके भी समाधान कहीं ना कहीं करने की कोशिश करेंगे। विशिष्ट लोगों से जो उसके अच्छे जानकार हैं उससे भी बात करेंगे। तो अगला विषय हमारे हिसाब से, आपके हिसाब से सर क्या रखना चाहिए? कृषि को प्रायोरिटी अभी देनी चाहिए कि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो उससे कुछ धाराओं की जानकारी देनी चाहिए? एक अगला जो वीडियो आएगा उसमें क्या हम विषय रखें? विषय मुख्य रूप से हम रखेंगे कृषि और कृषि के सहायक रोजगार। तो मैं पाठकों को बता दूं, सबसे पहला होगा विषय कृषि और कृषि के सहायक रोजगार। अब उसमें हम मूल रूप से सबसे पहली बार जो हमारा 1.5 से 2 घंटे का वीडियो होगा, या कम भी हो सकता है, समय निर्धारित नहीं है, उसमें किस तरीके की बात करेंगे ताकि पाठक हमको अपने क्वेश्चन भेज सकें। जैसे अभी वर्तमान में खेती तो हर किसान कर लेता है, जैसे समर्थन मूल्य का पंजीयन, समर्थन मूल्य के पंजीयन के बाद में FAQ क्वालिटी क्या होती है, फिर पंजीयन के बाद में माल को बेचने का जो तरीका है वो क्या होगा, किस प्रकार से अपन विधिवत लोगों को जानकारी, किसान भाइयों को और ग्रामीण भाइयों को देंगे। चलिए, ये था ग्रामीण मीडिया का एक इंट्रोडक्शन कार्यक्रम जिसमें हम लोगों ने जाना कि एक नया सेटअप ग्रामीण मीडिया ने तैयार किया, हम किस तरीके से अब नए प्रोग्राम्स लेके आएंगे आपके जानकारी के लिए। ग्रामीण मीडिया को 3 वर्ष पूरे कल हो जाएंगे, जिसके आप सभी पाठकों को बधाई, धन्यवाद। स्नेह आपने इतना दिया कि हम लाखों पाठकों तक पहुंच गए, लाखों व्यूज आते हैं हमारे, और कहीं ना कहीं आप भी ग्रामीण मीडिया ही हैं, आप भी ग्रामीण मीडिया के पाठक, पत्रकार हैं, जो आप हमारा तक निरंतर जानकारी भेजते रहते हैं, उसके लिए भी आप सभी का धन्यवाद। जो इस चैनल पर नए हैं, कार्यक्रम को पहली बार देख रहे हैं और हमारे से निरंतर पूछते रहते हैं कि हम आपसे कैसे जुड़ें, तो ग्रामीण मीडिया मुख्य रूप से आप YouTube जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें,
बेल आइकन दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। साथ ही फेसबुक पेज एक अच्छा माध्यम है जुड़ने का, और ग्रामीण मीडिया का जो फेसबुक ग्रुप है 14,000 लोग हो चुके हैं उसमें, उससे भी आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहां निरंतर जिले की प्रमुख खबरें जुड़ती रहेगी। और जानकारी आपको दे दूं, ग्रामीण मीडिया समाचार निरंतर डालता रहेगा, और साथ में ये एक नई कार्यक्रम भी जो है वो शुरुआत की जा रही है। बने रहिए ग्रामीण मीडिया के साथ। इस इंट्रोडक्शन कार्यक्रम के लिए इतना। मिलेंगे नई वीडियो में इस कार्यक्रम में। धन्यवाद।